स्वागत है प्रियजनों। एक समय था जब देश के महानायक, सदी के महानायक कहे जाने वाले बच्चन साहब देश की समस्याओं पर खुलकर बोला करते थे, सरकार की आलोचना किया करते थे। जैसे कि जब 2012 की जो सरकार थी, उसके समय में पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा थी, तो सरकार की आलोचना करते थे बच्चन साहब। परंतु अब ना जाने उनको क्या हो गया है, उन्होंने मौन धारण कर लिया है। हो सकता है बच्चन साहब मोदी सरकार की कठपुतली बन गए हो। अगर मोदी सरकार ने कहा कि दिन है तो दिन रहेगा, अगर उन्होंने कहा कि रात है तो रात ही रहेगी, और बच्चन साहब भी इसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जिस समय बच्चन साहब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की आलोचना किया करते थे, उस समय पेट्रोल की जो कीमत थी लगभग 71 रुपए पर लीटर, और जो डीजल की जो कीमत थी वो थी लगभग 41 रुपए पर लीटर। और अगर आज आप बात करते हो तो आज आपको रेट मिल रहा है, जो पेट्रोल का रेट है लगभग 97 रुपए पर लीटर, और डीजल आपको मिलता है लगभग 90 रुपए पर लीटर। मैं यहाँ पर लगभग इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है पेट्रोल की जो कीमत होती है वो 1 या 2 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है। अब हो सकता है कुछ लोग ये कहेंगे कि 12 साल में तो रेट बढ़ ही जाते हैं। मैं उन लोगों की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन मेरा भी एक लॉजिक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी महीने की जो सैलरी है 5,000 रुपए है, आप एक महीने में 5,000 रुपए कमाते हैं, और आप जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं उसकी जो कीमत है वो 100 रुपए पर लीटर है, और आज से 12 साल बाद आपकी जो सैलरी है वो 5,000 रुपए ही है, और जो पेट्रोल की कीमत है वो हो गई है 200 रुपए पर लीटर। तो अब मुझे बताइए ये कहाँ का नियम है? क्या इसको भी आप कहोगे कि हाँ रेट तो बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, रेट बढ़ते हुए तब अच्छे लगते हैं जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। यहां पर मैंने एक शब्द का यूज किया, परचेजिंग पावर। परचेज करने की पावर, हिंदी में बोलते हैं क्रय शक्ति, यानी कि आपकी अगर खरीदने की क्षमता कम है, कम हो रही है दिन प्रतिदिन, तो आप कहोगे कि महंगाई बढ़ रही है। इसी कारण मैंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है। अब हो सकता है या तो बच्चन साहब ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाना बंद कर दिया हो, या फिर उन्होंने न्यूज या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया हो, तभी तो उनको आजकल के जो पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो नहीं पता। खैर, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि घर में एक इस तरह का मुद्दा भी तो चल रहा है कि बेटा और बहू तलाक लेने की सोच रहे हैं। हो सकता है भैया घर गृहस्थी का मामला है, इसलिए कहीं और ध्यान जा ही नहीं रहा होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, सुना है हमने कि बच्चन साहब ने अयोध्या में करोड़ों अरबों रुपए की जमीन खरीदी है, पर फिर भी अयोध्या में राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसमें बच्चन साहब और जूनियर बच्चन दोनों अकेले ही चले गए। ना ही जया जी को लेकर गए, ना ही ऐश्वर्या जी को लेकर गए। अरे बच्चन साहब, जरा देख तो लेते, विक्की जी कैटरीना को लेकर बैठे हुए थे, और रणबीर जी आलिया को लेकर बैठे हुए थे। और आपने तो एक विशेष काम किया है, अयोध्या में जमीन ले ली है, अब वहां पर ही आप अपना घर बनाने वाले हो। इसका मतलब आप तो विशेष व्यक्ति हो, और विशेष व्यक्ति तो सह परिवार आता है, पर आप नहीं आए, समझ में नहीं आया। खैर, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि अब बच्चन साहब भी मोदी जी की तरह बदल गए हैं। वो गलत बातों की आलोचना नहीं करते हैं, सिर्फ उनको एक ही चीज दिखाई देती है कि सरकार ने जो अच्छे काम किए बस वही सब कुछ सही है, गलत बात पर कभी बोलना ही नहीं। जैसे कि मणिपुर हिंसा पर बच्चन साहब नहीं बोले, महिला पहलवान अनशन पर बैठी रही, स्ट्राइक करते रहे, पर बच्चन साहब कुछ नहीं बोले। हो सकता है उनके अनुसार ये सब फर्जी था, बेकार की चीज थी, सरकार को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा था, इसलिए बच्चन साहब ने कुछ नहीं बोला। खैर, बच्चन साहब के मन में क्या चल रहा है ये तो बच्चन साहब ही जाने। खैर, हम तो आखिरी में यही कहेंगे, उनके घर गृहस्थी को देखते हुए जिस तरह की चीजें हो रही है उन लोगों के साथ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। धन्यवाद।